आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन। पहले हमने पढ़ी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। इन सिंगल मीन की आप क्या करते थे, आपको पॉपुलेशन दी होती थी, आप उसमें से सैंपल ड्रा करते थे, फिर सैंपल्स ड्रा करके सैंपल्स का मीन निकाल लेते थे, फिर सैंपल्स के मीन से क्या बनाते थे, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब की बात टॉपिक क्या है, कहता है डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है किसकी, डिफरेंस बिटवीन मीन्स की। यानी आपके पास दो पॉपुलेशन होंगी, आप उन दोनों पॉपुलेशन में से अलग-अलग सैंपल ड्रा करोगे, फिर पहले में से भी मीन निकलेगा, दूसरे में से भी मीन निकलेगा, फिर उन मीन का डिफरेंस निकाल कर आपने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो देखते हैं कि ये है क्या, थोड़ा इसको समझते हैं। कहता है सपोज वी हैव टू लार्ज पॉपुलेशन विद मीन μ1 एंड μ2। कहता है फर्ज किया कि हमारे पास दो लार्ज पॉपुलेशन है, उस पहले पॉपुलेशन का जो मीन है वो μ1 है, और जो उसी दूसरी पॉपुलेशन है उसका जो मीन है वो क्या है, μ2 है। ऐसे एंड वेरियस सिग्मा 1 यानी सिग्मा 1 का स्क्वायर एंड सिग्मा 2 का स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, यानी पहली पॉपुलेशन का जो वेरियंस है वो मेरे पास सिग्मा 1 स्क्वायर हो गया, और जो दूसरी पॉपुलेशन है उसका हो गया सिग्मा 2 स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, तरतीब से। कहता फर्ज किया इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 एंड n2 बी सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। क्या कहता है हमने वो जो दो पॉपुलेशन है उनमें से हमने इंडिपेंडेंटली रैंडम सैंपल पिक किया। पहली पॉपुलेशन में से जो सैंपल पिक किया वो n1 है, जो दूसरी में से सिलेक्ट किया वो क्या है, n2 है, एंड द डिफरेंस x1 बार माइनस x2 बार भी कंप्यूटेड। यानी फिर वो सैंपल n1 के सैंपल ड्रा करके उसका मीन निकाला। जैसे फर्ज करें आपको x निकालते थे ना, x बार निकालते थे, ठीक है। जैसे दो सैंपल ड्रा कर रहे हैं तो आपने ऐसे लिखा भी था, मे बी 2 2 2 फिर 2 3 3 फिर 2, और फिर आप क्या करते हैं, प्लस करके 3 पे डिवाइड, प्लस करके 3 पे डिवाइड, तो ये आपका x बार होता था। अब की बार जो पहली पॉपुलेशन होगी उसको नाम देते हैं x1 बार। ये सारे मीन आपके पास आ चुके होंगे। ऐसे ही फिर दूसरी जो पॉपुलेशन होगी उसके भी आपने मीन निकालने हैं सैंपल्स के, वो क्या हो जाएगा, x2 बार। फिर उस पहले मीन और दूसरी मीन के जो सैंपल्स का मीन है उनका डिफरेंस कंप्यूट करोगे, डिफरेंस हम निकालेंगे बारी बारी, हर एक का दूसरे के साथ, हर एक का दूसरे के साथ। देन फिर इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे ना इसकी, यानी इसको सारे तरतीब पर लिख कर फिर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी इसकी क्या आ रही है, ठीक है। फिर इसका जो मीन, इसका वेरियंस सारा निकालोगे, वो आपकी क्या कहलाएगी, देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार कैन बी ऑब्टेन। फिर हम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या खिलाएगी, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन खिलाएगी। समझ आई? जब देखें आपने ना इधर ही बनाते हैं, मिसाल के तौर पर आपने सारा x1 बार माइनस x2 बार निकाल लिया। अब ये सारे कॉलम में आपने लिख दिया, मतलब ये 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, फिर इसकी फ्रिक्वेंसी लिख दी, यानी 2 जो था तमाम डिफरेंट में एक दफा आया है, 3 जो मे बी 4 टाइम आया है, 4 जो मे बी 3 टाइम आया है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो टेबल जो बन जाएगा, ये क्या कराएगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन। ठीक है, ये किसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंस बिटवीन टू मीन की। समझ आई? तो इसकी प्रॉपर्टीज है, तो वहां पर प्रॉपर्टीज थी, ऐसे इसकी भी 3 प्रॉपर्टीज है वही जो उधर थी। यानी कि इन दोनों का जो कंबाइंड मीन होगा, यानी जो कंबाइंड सैंपल मीन निकालते थे, एक हम इंडिविजुअली निकालते थे सबका बारी बारी, फिर हम एक कंबाइंड निकालते थे, वो समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ करते थे। वो कंबाइंड मीन यानी इनका जो कंबाइंड मीन होगा ना वो इक्वल होगा किसके, यानी μ1 माइनस μ2 के। यानी पहली पॉपुलेशन के मीन को दूसरी पॉपुलेशन के मीन से माइनस करेंगे ना, तो जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा जो हमने कंबाइंड मीन निकाला होगा सैंपल्स का। ठीक है, तो ये वही थे, यानी हमने पीछे पढ़ा था कि x बार इज इक्वल टू किसके होता है, पॉपुलेशन मीन के। क्लियर है? फिर दोबारा वैसे ही जो आप निकालते थे स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है, वैसे समेशन एफ एक्स का स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स होल का स्क्वायर बाय, वो याद है ना। तो ऐसे ही इसके भी निकलेगा, मतलब वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। पिछली दफा सिर्फ होता था सिग्मा, क्या होता था, सिग्मा बाय एन स्क्वायर रूट होता था ना, ऐसे ही होता था ना। यानी आपने जो सिंगल मीन के लिए क्या पढ़ा है कि सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन का स्क्वायर रूट, यही पढ़ा था ना। लेकिन अब के बाद दो पॉपुलेशन है,
तो दोनों का अलग-अलग स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस भी होगा और दोनों के सैंपल भी तो अलग होंगे, इसलिए फार्मूला यह बन गया और मैंने ऐसा लिख दिया विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट यहां लिखा, ठीक है। फिर कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल और बोथ द सैंपल कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। अब है बात वही, कहते हैं अगर आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है दोनों ही सेम है, इन दोनों पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन सेम ही आ रहे हैं, या दोनों सैंपल आपने एक ही पॉपुलेशन से ड्रा किए, एक ही पॉपुलेशन है उसमें एक दफा सैंपल ड्रा किया साइज 3 का, दूसरी दफा ड्रा किया साइज 2 का, लेकिन पॉपुलेशन तो एक ही है ना, तो इसलिए उसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी एक ही होगा, यानी सिग्मा 1 स्क्वायर भी वही होगा और सिग्मा 2 स्क्वायर भी वही होगा। तो अगर इधर सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर सेम हो तो इनको मैं कॉमन ले सकता हूं ना, तो जब कॉमन ले लिए तो यहां पर 1 रहेगा, यहां पर भी 1 रहेगा, या हो सकता है दोनों ही सेम, यानी इसका आंसर भी 2 हो इसका आंसर भी 2 हो तो 2 2 कॉमन ले लिया, बात तो वही आ गई ना। तो ये वैसे लिख दिया है कि अगर दोनों स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल हो या सेम पॉपुलेशन से हो तो फिर दोनों फिर आप फार्मूला आपका ये भी बन सकता है। ठीक है। एक तीसरी सिचुएशन ये है कि आपका सैंपल दोनों सेम हो, सैंपल क्या हो दोनों सेम हो तो फिर फार्मूला ये बन जाएगा, यानी आपका N1 और N2 भी एक ही है तो फिर तो ये बन जाएगा ना। ठीक है, ये समझ आई। अब कहता है बाद दफे होता है जब हमारे पास ना स्टैंडर्ड डिविएशन जो होती है वो अननोन होती है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होती है? अननोन होती है, और जो हमारा सैंपल साइज होता है ना वो लार्ज होता है। सैंपल साइज क्या होता है? लार्ज होता है, यानी फर्ज कर ग्रेटर देन 30 आ रहा है। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, चैप्टर 15 में 15 17 में सारी चीजें पढ़ेंगे कि लार्ज सैंपल साइज कितना होता है। तो अगर वो सैंपल साइज जो है वो लार्ज है और आपके पास सिग्मा फर्स्ट पॉपुलेशन का और सेकंड पॉपुलेशन का अननोन है, तो फिर सूरत में आप फिर इनकी जगह क्या यूज करोगे? S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? ये भी वेरिएंस को डिनोट करते हैं फॉर सैंपल। किसके लिए डिनोट करते हैं? अगर आपके पास पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो फिर आपका फार्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, इसको निकालने का हम तरीके सीखेंगे, ये कैसे फाइंड करते हैं ये हम सीखेंगे। क्लियर है? फिर आ जाओ यहां पर, ये क्या है? विदाउट, यानी विदाउट, अब देखें अगर आपके पास ना जो सैंपल ड्रा किए वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो फिर उस सूरत में आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी वही जो करेक्शन फैक्टर था ना वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, फिर तीसरी, उसकी भी तीसरी क्या थी कि अगर पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल से, तो सैंपल भी किस में से होंगे? फिर नॉर्मल, यानी उनकी जो अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो फिर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगी? नॉर्मल होगी। इस टॉपिक से पहले एक टॉपिक है सेंटर लिमिट थ्योरम, वो इंशाल्लाह हम अच्छे से मैंने आज छोड़ दिया है कि आपका वो टॉपिक जो पीछे वो आपका रिवाइज नहीं हुआ, वो जब आप कर लोगे ना तो रिलेटेड एक थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी ऐसे समझो जैसे वो नहीं कहते मैथ में पाइथागोरस थ्योरम है, जैसे हलचल मचा दी और ज्योमेट्री में सारे मजीद आगे काम निकलते गए जब पाइथागोरस थ्योरम आया, ऐसी सेंटर लिमिट थ्योरम भी स्टेट में एक ऐसा थ्योरम है कि जिसने काफी आगे स्टेट को आगे बढ़ने के लिए उसके रास्ते हमवार कर दिए। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के साथ। पॉपुलेशन आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इज आल्सो नॉर्मल। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है और ये इसकी डिफिनेशन हो गई। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कौन से। ठीक है।